हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि क्वेश्चन नंबर 25, यदि बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर अपान बीटा और बीटा स्क्वायर अपान अल्फा है। आइए हम लोग देखते हैं। जो हमारे पास एक बहुपद है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। अब अगर इस बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका शून्य ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 0। f ऑफ x कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। 3 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 3। गुणा करने पर 3 आवे और जोड़ने पर 4। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x और 3x कॉमन मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आया? implies that x इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू 1/3। ठीक। अब देखिए, हमें उस बहुपद को निकालना है या वह बहुपद प्राप्त करना है जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर अपान बीटा व बीटा स्क्वायर अपान अल्फा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अब देखिए, इस बहुपद के शून्यक बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक कितना है? अल्फा व बीटा है। और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। लेकिन शून्यक क्या है? अल्फा व बीटा है। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1/3 ये प्राप्त हुआ। अब हमें जो बहुपद ज्ञात करना है उसके शून्यक कितना है? इतना है। मान लेते हैं वो बहुपद हमारा p ऑफ x है जिसके शून्य कितना है? तो हम लोग जानते हैं k x स्क्वायर माइनस बहुपद के शून्यक का योग, तो अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू एक्स। फिर क्या होता है? प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, k जहाँ k डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, k इज इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपान बीटा। यहाँ देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितना है? 1, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितना है? 1/3, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 1/3
इसका स्क्वायर और अल्फ़ा 1 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा कितना है 1 है इंटू बीटा कितना है 1/3। अब देखते हैं यहाँ से के एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 1/9 एक्स प्लस 1 इंटू 1/3। यहाँ से देखते हैं क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9×27 एक्स प्लस 1/3। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ओपन कर दो 27x/9 प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और 1/9, तो कितना हो जाएगा कि 9x स्क्वायर माइनस 27x, और यहाँ से 9 से गुणा होगा 1 में 9, 3 से गुणा होगा तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और अपान 9, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू के, सॉरी यहाँ हम लोग देखते हैं 9×27 और ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 28। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देख लीजिए 28x, ये कितना हो जाएगा फिर 28x, ये भी 28x/9, यहाँ 9 बाहर, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। यही हमारा बहुपद P ऑफ x है, जिसके मूल या शून्यक अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा व बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा है। चलो बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो हमारा बहुपद है, मान लीजिए बहुपद है p ऑफ x, ठीक, और ये है क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा व बीटा है। तो शून्यक का योग निकाल लेते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो नंबर 1 हम लोग देखते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, हमें ना तो अल्फ़ा की वैल्यू पता है ना तो बीटा की वैल्यू पता है। हमें पता है तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। अब यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं कि ना तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है ना बीटा की वैल्यू मालूम है, तो इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा जोड़ दीजिए, 2 बीटा घटा दीजिए, और यहाँ माइनस 2 बीटा था ही, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा 4 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है हमको मिली है -b/a, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देते हैं। -4 अल्फ़ा बीटा कितना है c/a। ठीक भैया, अब देखते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b² अपान a स्क्वायर -4 c/a। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका गुणा, इसमें देखो दोनों का हर समान नहीं है, हर समान कर लो, ए से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा b² -4ac अपान a स्क्वायर। तो बेटा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा वर्ग है ना, वर्गमूल ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा अंडर रूट b² -4ac और इसके बाद अपान a। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर है, a बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस में होगा। अब देखो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें मालूम हो गई, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू इतना। और हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम लोग जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूले से तोड़ दिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है -b/a और इसकी वैल्यू कितना प्राप्त हुई है अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान a। ठीक बेटा, फिर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो -b, गुणा कर देंगे दोनों का गुणा कर लेंगे -b और ये प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस b इंटू अंडर रूट b² -4ac अपान a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर, यही आएगा प्लस माइनस b इंटू अंडर रूट b² -4ac अपान a स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है अगला क्वेश्चन हमारे पास है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर हम लोग ये जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस इसको इधर लाएंगे तो 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है -b/a, इसका होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया है c/a, यहाँ c/a, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अब देखो क्या होगा, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्यूब माइनस होगा, b³ अपान a³ -3, ये देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3bc अपान a। यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a³ है, यहाँ a है, यहाँ a³ है। अगर इसका इन दोनों का हर बराबर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, a² से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -b³
प्लस 3bc² अपान a³ इज इक्वल टू हो जाएगा 3a² bc माइनस b³ अपान a³। ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा³ प्लस बीटा³। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए, ये α⁴ प्लस इंटू बीटा⁴ देखो α⁴ बीटा प्लस β⁴ अल्फा। बेटा हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा α³ प्लस यहाँ बचेगा β³। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है c/a और α³ और β³ की वैल्यू ये हमें मालूम है, ऐसे निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन जो दिया है बेटा, √α/β प्लस √β/α। यहाँ से देखो √α से √α का गुणा करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, फिर √β प्लस बीटा अपान √α √β तो √α⁴। यहाँ से देखते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है -b/a और √α⁴ की वैल्यू c/a। तो क्या हो जाएगा -b/a इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा √a अपान √c। √a अपान √c। √a से a कैंसिल होगा तो कितना बचेगा ऊपर -b और नीचे क्या बच जाएगा √a इंटू 1/√c इज इक्वल टू -b/√a जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, √α/β प्लस √β/α का। धन्यवाद बच्चों।